इस वीडियो में हम ये सीखेंगे कि एक जो बिगिनर है वो पुशअप कहाँ से स्टार्ट कर सकता है। ठीक है, तो फुल जो पुशअप है वहां से स्टार्ट करके अगर आपसे फुल पुशअप नहीं हो रही तो आपको क्या करना है, अगर सेकेंड स्टेप नहीं हो रहा तो थर्ड में क्या करना है, थर्ड नहीं हो रहा तो फोर्थ क्या करना है, यानी कि कुल मिला के पुशअप कैसे करते हैं ये इस वीडियो में सीखेंगे। सबसे पहले तो आप आपके हाथ का डिस्टेंस कितना होना चाहिए, तो आप अपने जो थंब है उनको जोड़ लीजिए ऐसे। ठीक है, थंब को जोड़ने के बाद कुछ जमीन पे ऐसे रख लेंगे। अब ये जो आपकी पिंकी फिंगर है वहां पे आपको थंब रखना है, फिर सीधा कुछ ऐसे सीधा तो, और ये जो आपका पाम है वो आपकी चेस्ट, ये जो निप्पल है ये अंगूठा इसके जस्ट सामने रहेगा। ठीक है, तो पहले फुल पुशअप करके देखते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। 1 2 2। ठीक है, अब जो हमारा पैर है पूरा जैसे आपने इंक्लाइन सीढ़ी देखी है, बिल्कुल कुछ ऐसे ही। ठीक है, ऐसे इस पोजीशन में, और जब हम पुशअप करेंगे तो एक साथ हमारी बॉडी नीचे जाएगी, एक साथ ऊपर आनी चाहिए। ये नहीं कि अपर बॉडी आगे चली गई, लोअर बॉडी ऐसे हो गई, या लोअर ऊपर चली गई, अपर ऐसे हो गई। तो आप ऐसे करके पुश कर सकते हैं, और पुश करने के लिए इसका यूज करोगे पाम का। आपको ऐसा महसूस होना चाहिए कि आप अपने पाम को जमीन में धसा रहे हैं। ठीक है, कुछ ऐसे। जितने बार आप ऊपर की तरफ आएंगे ब्रीद आउट करना है, नीचे जाते समय ब्रीद इन नाक से करना है। अगर आप ये नहीं कर पा रहे हैं तो क्या करना है, सेम आपको क्या करना लेना है, नी को बेंड करना है, हाथों का डिस्टेंस वही रहेगा, पैर को पीछे क्रॉस कर लेंगे। ठीक है, सेम, और एक साथ नीचे जाएंगे, एक साथ ऊपर। बहुत से लोग क्या गलती करते हैं, नीचे जाते वक्त पहले ऐसे चले जाते हैं, अपर बॉडी आगे चली जाती है, फिर हिप ऐसे करके ऊपर आ जाते हैं। ऐसे नहीं करना है, जैसे पहले वाला स्टेप में था वैसे ही करना। ठीक है, इंक्लाइन जाएंगे, इंक्लाइन आएंगे। ठीक है, अगर आपसे ये होता है तो अगर आपसे ये नी वाली पुशअप होती है तो नी के बाद क्या करना है, आपको थोड़े टाइम बाद एक पैर ये वाला नी पैर में रहेगा, सॉरी जमीन में रहेगा, दूसरे वाले पैर को पीछे की तरफ खोल लेंगे। ठीक है, पूरा जैसे फुल पुशअप में करते हैं, उसके बाद ऐसे। ठीक है, उसके बाद क्या है, कुछ समय बाद आप दोनों पैर अपने खोल के देन ये पुशअप कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपसे ये भी नहीं हो रहा है तो आप स्टेपर, जिम में जो स्टेपर होते हैं उनका यूज कर सकते हैं। बताता हूँ कैसे। ये तो स्टेपर थोड़े हाई होते हैं तो आप उसमें भी कर सकते हैं। ठीक है, कुछ नहीं पुशअप। अगर आपके हाथों में इतना भी पावर नहीं है कि आप इसमें भी पुशअप कर पा रहे हैं तो एक लास्ट ऑप्शन बनता है आपको वॉल पुशअप। ठीक है, वॉल पुशअप भी आप आराम से कर लोगे अपने हाइट के अकॉर्डिंग सेट करके। वो बताता हूँ कैसे करना। वॉल पुशअप कैसे करनी है, तो उसमें भी सेम वही रहेगा, आपके पैर स्ट्रेट रहेंगे। ठीक है, ऐसे स्विंग नहीं होना चाहिए, ये स्ट्रेट रहनी चाहिए। हिप, चेस्ट और आपका ये जो थाइज हैं एक अलाइन में होनी चाहिए। ठीक है, तो ऐसे पुशअप अपनी हाइट के अकॉर्डिंग, ये इजी, इसमें तो कर लेंगे। ज़्यादा प्रॉब्लम हो तो बार को आप और ऊपर सेट करके कुछ वॉल पुशअप कर सकते हो। ठीक है, ठीक है, इससे क्या है, अगर आप बहुत ज़्यादा ऊपर वॉल पुशअप कर रहे हैं तो फिर आप क्या करो कि धीरे धीरे जैसे जैसे आपके हाथों में पावर आती जाए, या पुशअप की जो रेपिटेशन है 15 18 20 जाने लगे, पुशअप की बात कर रहे हैं, तो उसमें क्या करो आप उसको जो बार है उसको नीचे लाते जाओ। ठीक है, तो एक बार टाइम बार इधर होगी, फिर बार इधर होगी, फिर बार इधर होगी, फिर इधर होगी, फिर आप स्टेपर पे आ जाओगे। जब स्टेपर पे आओगे तो ठीक है, स्टेपर हटा देना। स्टेपर हटाने के बाद क्या है, एक पैर पीछे, एक नी ग्राउंड में करके आप पुशअप कर सकते हो। उसके बाद क्या है, आप नी के बेस पे भी कर सकते हो, नी और एक पैर फुल करके भी कर सकते हो, और उसके बाद आप फुल पुशअप आराम से सीख जाओगे। इतना स्टेप में नीचे नहीं जाने की जरूरत होती है। फीमेल्स को मोस्टली प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, जो मेल होते हैं वो कर लेते हैं, ऐसा नहीं कि फीमेल नहीं कर पाती, फीमेल भी कर लेती है। तो आई होप आपको ये पुशअप का जो फर्स्ट डे है, जीरो टू हीरो बिगिनर के लिए, वो आपको समझ में आया होगा। एक चीज और है, लोग पुशअप को एज ए वार्म अप एक्सरसाइज कंडीशन कंसीडर करते हैं,
जो कि बहुत ही गलत है। देखो, वार्म अप तो आप फ्री वेट से कर रहे होते हैं, ठीक है? और जब पुशअप कर रहे होते हो तो आप अपनी बॉडी का खुद वेट बियर कर रहे होते हो। तो ये एक वार्म अप एक्सरसाइज नहीं है, ये स्पेसिफिक एक वर्कआउट है, ठीक है? एग्जाम्पल के लिए किसी आदमी का 70 केजी वेट है और वो पुशअप कर रहा है, तो इसका मतलब वो जो 70 केजी बॉडी वेट है उसको पुश कर रहा है, ठीक है? तो आपका जो पुशअप है उसको बिल्कुल भी एज ए वार्म अप मत कंसीडर करो, एज ए एक्सरसाइज कंसीडर करो, ठीक है? आई होप आपको ये पहला वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो प्यार दिखाएं, ठीक है? और सब्सक्राइब करें।